हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ डिज़ाइनर ए लाइन कुर्ती। तो ये मेरा फैब्रिक है जो कि कॉटन का है और ये 2.5 मीटर फैब्रिक है। इसमें हम लॉन्ग कुर्ती बनाएंगे और इसमें जो फ्रंट स्लिट रखेंगे हम, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कपड़ा हम किस तरीके से बिछाएंगे। ये समझ लीजिए हमारा कपड़ा है जो कि पूरा 2.5 मीटर है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से लंबाई में एक बार फोल्ड किया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से जितनी हमने लेंथ चाहिए ना उतना इसको कट कर लेना है इस तरीके से। तो ये हमारा बैक का हो गया। बैक का क्या होगा, हम बंद रखेंगे यहाँ से, और ये हमारा फ्रंट का हो गया। फ्रंट जो है हम यहाँ से, जहाँ से खुला हुआ साइड है ना, तो इस तरीके से हम बिछाएंगे इस तरीके से। और यहाँ से फ्रंट का 1/2 इंच यहाँ पे छोड़ भी देंगे ताकि हम यहाँ पे जो पट्टी सीलेंगे उसके लिए 1/2 इंच छोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम बिछाएंगे और फिर हम अपनी कुर्ती यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। चलिए इसी तरीके से मैं कपड़ा भी बिछा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने उसी टाइप से इसको बिछा लिया है। नीचे जो है हमारा फ्रंट पार्ट मैंने बिछाया है और फ्रंट पार्ट ना, ये देखिए इस तरीके से यहाँ से खुला हुआ है मेरे साइड से, और ये बैक पार्ट मैंने इसके ऊपर बिछा दिया है। ये यहाँ से फोल्ड है और फ्रंट पार्ट ना 1/2 इंच मैंने इस तरीके से इससे ज़्यादा रखा हुआ है आगे करके। अब निशान जो लगाएंगे ना, हम यहाँ से लगाएंगे, जो हमारा बैक पार्ट है ना यहाँ से नापेंगे। और लेंथ मैं आपको बता देती हूँ, लेंथ जो है 48 है। उसमें मैंने 2 इंच प्लस करके ना इसको पूरा 50 इंच लेंथ पे बिछा दिया, जो कि हमारा पूरा 2.5 मीटर कपड़ा पूरा हो गया है इसमें। तो चलिए निशान लगा लेते हैं। तो इसमें ना हमने 2 ही मार्क चाहिए, मतलब शोल्डर का, चेस्ट का, क्योंकि चेस्ट के बाद में हम पूरा नीचे तक ले जाएंगे ए लाइन बनाते हुए। तो यहाँ से सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा 15 इंच है। 15 इंच का आधा 7.5 पे निशान लगाएंगे और 1/2 इंच डाउन। यहाँ से आर्म होल की जो लाइन लेंगे हम 7 इंच लेंगे। जितना शोल्डर है ना उससे 1/2 इंच कम करके हम यहाँ पे आर्म होल की लाइन लेंगे 7 इंच पर। कमर की लाइन हमारी होगी 15.5 इंच पर। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कपड़ा उल्टा करके बिछाया है। यहाँ पे भी 7.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और एक निशान लगाऊंगी इस निशान के 1 इंच अंदर। हमारी चेस्ट जो है वो है 42 का चौथा करेंगे तो 10.5 हो जाता है। 10.5 में हमने 1/2 इंच प्लस करना है तो 11 इंच हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये जो बैक पार्ट मैंने बिछाया हुआ है ना, नाप लेना हमने यहीं से स्टार्ट करना है। ये जो फ्रंट का 1/2 इंच निकला हुआ इसको नहीं देखना है, हमने यहाँ से ही निशान लगाने हैं। तो ये 11 इंच पर। कमर है 38 का चौथा हिस्सा 9.5 होता है, उसमें भी हमने 1/2 इंच प्लस करना है तो ये 10 इंच हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से निशान लगा दिया। 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं। बैक नेक 3 इंच, 3 इंच ही बैक नेक की हम चौड़ाई लेंगे। ये हमारी कमर की लाइन है, यहाँ से हम पूरा नीचे तक तिरछा ले जाएंगे। अब यहाँ पे नीचे ना तकरीबन 2 इंच के ऊपर हम एक गोलाई देंगे ताकि जब भी हम ए लाइन सीलते हैं ना तो कोने लटक जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग मैंने कर ली है। तो फ्रेंड्स इसमें स्लीव और हमारा नेक बन जाएगा। बैक का नेक कट कर लेते हैं। फ्रंट का भी नेक हम कट कर लेंगे। फ्रंट नेक मैं 7 इंच तक रखूँगी और इसकी चौड़ाई वही 3 इंच, जितना हमारा बैक का था उतना ही रखा है। ये जो हाफ इंच का हमने छोड़ा हुआ है ना, इसके बाद से नाप लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। फ्रंट का हम आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बैक पार्ट है, इसको हटा लेंगे और ये फ्रंट पार्ट को इस तरीके से खोल लेंगे। अब ना इसमें हमने पट्टियाँ लगानी हैं। सबसे पहले मैंने ये वाली पट्टी काटी हुई है,
तो फ्रेंड्स मेरे पास ना इस तरीके का कपड़ा ज़्यादा इस तरीके से लंबाई में बचा नहीं है, तो मैंने मैचिंग का ही कपड़ा लिया है। तो ये देखिए, ये जो मैंने लिया है ना पट्टी, ये मैंने इसकी चौड़ाई 3 इंच रखी है। और आपको लगाना कहाँ तक है, जहाँ तक भी आपको स्लिट ओपन करनी है वहाँ तक इसको रखना है। और ये डबल में इस तरीके से फोल्ड है और इसकी चौड़ाई 3 इंच है। तो पहले हम ये वाली पट्टी रखेंगे और ये हमारा फ्रंट का पीस है, मतलब सीधा साइड है, इस तरीके से रखेंगे ये वाली पट्टी। फिर एक और पट्टी ली है मैंने जो कि पूरी हमारी लेंथ के बराबर है, जितने भी हमारी कुर्ते की लेंथ है ना उतनी है। और इसकी जो चौड़ाई है मैंने ली है 2 इंच। इसको भी इस तरीके से रखेंगे फोल्ड में और इस पट्टी के भी ऊपर रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम सिलाई लगा के यहाँ पे भी इसको हम पलट लेंगे। ये भी उल्टी साइड में चला जाएगा और ये भी उल्टी साइड में चला जाएगा। तो चलिए पहले सिलाई लगा लेती हूँ मैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने पट्टियाँ जोड़ दी हैं, इसमें सिलाई कर ली है। अब क्या है, इस तरीके से ना ये पट्टी अंदर चली जाएगी इसमें मुड़कर। और इसकी भी ये पट्टी वाली जो छोटी लगाई है, बड़ी पट्टी के ऊपर छोटी पट्टी लगाई है, ये भी अंदर मुड़ के चली जाएगी। और ये बड़ी पट्टी इस तरीके से आ जाएगी, जहाँ तक हमने स्लिट खोलना है ना वहीं तक मैंने लगाई है। और अब ये वाली जो हमारा पार्ट है इसके ऊपर इस तरीके से आ जाएगा और इसके ऊपर स्टिच हम कर लेंगे। चलिए इतना कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने सिलाई भी कर ली है। और फ्रेंड्स ये जो पट्टी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे तुरपाई हो जाएगी इस तरीके से, तो यहाँ पे तुरपाई करनी है। अब हमने इसका नेक बनाना है। तो ये देखिए, नेक के लिए मैंने पट्टी काटी हुई है इस तरीके से। इसको इस तरीके से रखेंगे हम, इस तरीके से रख के ना यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे और इसको उल्टे साइड में पलट लेंगे। फ्रंट का नेक ऐसा बनाएंगे तो बैक का भी सेम तरीके से ही बनाएंगे हम। तो मैं सिलाई लगा चुकी हूँ नेक पे। अब इसको उल्टे साइड हमने फोल्ड करके ना इस तरीके से करना है और इस पर हमने तुरपाई कर लेनी है। तुरपाई करने से पहले क्या करेंगे, हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इसको मैं हटा लेती हूँ, बैक वाली कुर्ती बिछाऊंगी पहले। तो ये देखिए, बैक वाली कुर्ती का भी इसी तरीके से नेक मैंने लगा के और उल्टी साइड में पलटा लिया है। सबसे पहले मैंने ये बिछाई। अब इसके बाद ना ये इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा बिछाना है फ्रंट पीस। और जो फ्रंट पीस का नेक है वो तो हमारा इसी तरीके से रहेगा। बैक जो नेक है वो हम इस तरीके से खोलेंगे इसका नेक और यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे ऐसे करके हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। दोनों शोल्डर हम इसी तरीके से जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर में जॉइंट कर चुकी हूँ। अब इसमें हमारा काम बचता है साइड फिटिंग का। अगर आपको पहले स्लीव जॉइंट करनी है, जो ओपन स्लीव होती है ना, अगर वो जॉइंट करनी है तो पहले आप स्लीव जॉइंट करें, उसके बाद साइड की फिटिंग लगाएं। पर मैं क्या करती हूँ ना, राउंड में स्लीव जॉइंट करती हूँ, तो इसलिए पहले मैं साइड की फिटिंग लगा लूँगी। हमने जो निशान लगाए थे ना अपने कुर्ती के बैक साइड पे लगाए थे और ये हमारा फ्रंट है। तो ये देखिए, मैंने ना फ्रंट साइड पे भी जितना हमने निशान लिया था ना उस तरीके से लगा लिया है। और ये हिप तक ना मैं बंद करूँगी और बाकी स्लिट में खुली रखूँगी, मतलब ओपन रखूँगी। अगर आपको पूरा ये बंद करना है तो पूरा नीचे तक आपको सिलाई ले जानी है। तो चलिए हम साइड की फिटिंग भी कर लेते हैं दोनों साइडों से। उसके बाद ये स्लीव फ्रेंड्स मैंने रेडी कर रखी हैं। ये देखिए, एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाई है जो कि इससे पहले अपलोड हो जाएगा, तो वो आप देख लेना, उससे आपका आइडिया हो जाएगा। तो ये फिटिंग लगाने के बाद ये स्लीव भी मैं राउंड में इसमें जॉइंट कर लूँगी। वैसे तो मैं बहुत बार स्लीव कटिंग की और स्टिचिंग की वीडियो बना चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख लेना। चलिए इतना कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स साइड की सिलाई मैंने लगा ली थी और स्लीव भी जॉइंट कर दी थी, सिंपल जैसे करते हैं अपन। और इसके जो साइड में चाक है वो भी फोल्ड कर लिए और नीचे से भी सिंपल जैसे फोल्ड करते हैं वैसे मैंने फोल्ड कर लिया है। और ये देखिए, हमारी कुर्ती बिल्कुल रेडी है। ए लाइन कुर्ती, फ्रंट स्लिट, साइड में भी स्लिट आप ओपन रख सकते हैं या तो फिर पूरा ही बंद कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और ये देखिए, स्लीव तो मैंने आपको ये देखिए इस तरीके से दिखाया ही था पहले भी, पर इसमें मैंने इस तरीके से फैब्रिक के बटन भी लगा लिए हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।